एक 75 साल का बुजुर्ग एक 35 साल की महिला से शादी करता है। शादी करने के एक ही रात बाद उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मामला जब लोगों तक पहुंचता है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पहली रात के बाद ही उस व्यक्ति की मौत क्यों हो गई। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। जौनपुर के ही गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र का एक कुछमुच गांव है। वही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम संगरू होता है, यानी संगरू राम, उम्र 75 साल था। साल भर पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। तब से उनका जीवन मानो उजड़ गया था। संगरू के कोई भी संतान नहीं थी और दिन भर अकेले खेत जोतते जोतते शाम ढल जाती थी। भाई भतीजे सब दिल्ली में कारोबार कर रहे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अरे संगरू, अब तो बुढ़ापा है, अकेले कैसे निभाओगे, कोई सहारा ढूंढ लो। शायद इसीलिए संगरू राम ने ठान लिया कि वह फिर से एक दूसरी शादी करेगा। इसलिए वो 29 सितंबर का दिन था। गांव में ढोल नगाड़े तो नहीं बजे, लेकिन चर्चा हर चौखट तक पहुंच चुकी थी। संगरू राम ने 35 वर्षीय मनभावती देवी से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में 7 फेरे लिया। मनभावती की आंखों में सपनों की झिलमिलाहट थी, मगर सच यह था कि वह पहले से एक विवाहित थी। उसकी पहली शादी टूटी थी और उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा उसके साथ था। शादी के समय संगरू राम ने उससे कहा था कि मनवा, तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों को मैं अपना मानूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। उस पल मनभावती की आंखें भर गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे जीवन को सहारा दे दिया है। शादी की पहली रात संगरू और मनभावती देर रात तक बात करते रहे। मनभावती ने धीरे से पूछा, इतनी उम्र में आपको हिम्मत कैसे आई थी शादी करने की? संगरू मुस्कुराकर बोला, जिंदगी साथ का बिना अधूरी होती है और तुम्हारे आने से मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। मनभावती के मन में भी उम्मीद की लौ जल उठी। उसे लगा शायद यह रिश्ता उसे फिर से सम्मान और सहारा देगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। मनभावती जब उठी तो देखा संगरू राम सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। उनके होठ नीले पड़ चुके थे। उसने घबराकर शोर मचाया और गांव के लोग दौड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया कि इनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही मनभावती फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या मेरी किस्मत इतनी क्रूर हो सकती है? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। चौपाल पर बैठकर लोग बातें करने लगे, अरे इतनी कम उम्र की औरत से शादी की थी, क्या पता दवा दारू में गड़बड़ हो गई हो, नन्ही नन्ही अचानक अटैक हो गया हो, कुछ तो गड़बड़ है, यूं ही कैसे मौत हो सकती है। गांव की गलियों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। संगरू राम के भतीजे को जब दिल्ली में खबर मिली तो उसने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। उसका कहना था कि यह मौत संदिग्ध है, पोस्टमार्टम होगा तभी चिता जलेगी। मनभावती खामोश खड़ी थी। एक तरफ पति की लाश, दूसरी तरफ गांव वालों के ताने और तीसरी तरफ 3 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार यही दोहरा रही थी, रात तक तो सब ठीक था। उन्होंने कहा था कि मैं उनकी जिंदगी की नई सुबह हूँ, फिर इतनी जल्दी क्यों छोड़कर मुझे चले गए। मनभावती अब विधवा बन चुकी थी। शादी के अगले ही दिन उसके हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, मांग का सिंदूर भी अभी धुंधला था और वह अधूरी दुल्हन बन गई। गांव के लोग कहते हैं शायद यह उसकी किस्मत थी, लेकिन मनभावती के लिए यह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शून्य था। उसने एक नए रिश्ते के सहारा चाहा था, लेकिन उसे सहारा नहीं, तन्हाई और इल्जाम मिले।
यह कहानी सिर्फ संगरू राम की मौत की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो अधूरी रिश्तों के साथ जुड़ा होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी जिंदगी उम्मीद देती है और अगले ही पल सब कुछ छीन लेती है। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। किस वजह से मौत हुई है इसकी अभी डिटेल जानकारी नहीं मिला है। बाकी आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।